आप मेरी एक फोटो खींच देंगे? बापूजी को भेजनी है। Of course, of course. उसके बिना भी एक Nice. There you go. ये मैं बहुत ही सुंदर तस्वीर खींची है आपने। थैंक यू। तेरी तमन्ना को ही बस हम जागीर समझते हैं, तुम तस्वीर समझती हो, हम तकदीर समझते हैं। आपको पता है वो मेरे रिश्ते के वक्त प्रभात स्टूडियो में जो फोटो खिंचाई थी ना, ये फोटो उससे भी अच्छी है। आपका कैमरा तो एकदम कमाल का है। कमाल कैमरे का नहीं, नजर का है। हाँ? क्या? कुछ भी तो नहीं, नथिंग। फोटो भेज दूं? हाँ, भेज दीजिए ना बापूजी को। वो उड़ने से पहले मुझे बापूजी को फोन भी लगाना है। Then do one thing, मेरे फोन से कर लो, क्योंकि तुम्हारा फोन तो तुम्हारे बैग में है जो वहां रखा है। नंबर याद है ना? हाँ, याद है। काव्या, मेरा चार्जर कहाँ है? वहीं बीच बेड पे पड़ा है। वी आई नो तुम इतने परेशान क्यों हो। अच्छा, तो मुझे भी बता दो कि मैं इतना परेशान क्यों। वी, तुम्हें याद है हम पहली बार करीब कब आए थे? हम दोनों अपने अपने रिलेशनशिप्स में अकेले पड़ गए थे, परेशान थे। मुंबई गए थे कॉन्फ्रेंस के लिए, और वहां एक वीक मोमेंट में हम दोनों ने अपनी सारी बाउंड्रीज क्रॉस कर दी थी। वी, हमारे पुराने रिलेशनशिप्स तब तक ऑफिशियली खत्म नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी हमारे अंदर ऐसा कुछ था जो टूट गया था। That's why we came together, वी। और अब तुम्हें ये डर लग रहा है कि कहीं हमारी हिस्ट्री अनुपमा और अनुज के साथ रिपीट ना हो जाए। ओह प्लीज काव्या, मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। बापूजी, मेरी टिकट बिजनेस क्लास की है। हो सच्ची? बापूजी, आपको याद है हम सब वो एसी बस में बैठ के जामनगर गए थे? उसमें जितना फास्ट एसी था ना, उससे भी ज्यादा फास्ट यहाँ पर है। एकदम ठंडा ठंडा। और बापूजी, यहाँ की जो कुर्सी है ना, एकदम सोफे जैसी है। बहुत सारे बटन है, लाइट भी ऐसे बटन में जलती है। बोलो। हाँ, वहां पर किंजल, हेलो किंजल, सुन ले, बादाम भिगा दिए थे। हाँ, तो बापूजी को और मामा जी को याद से दे देना। मामा जी को तो ज्यादा जरूरी है। स्वीटी की आवाज आ रही है, वो अभी तक स्कूल के लिए निकले। दे उसे। स्वीटी बेटा, तू अभी तक कैसे नहीं निकली? जरा भी नहीं है स्वीटी, स्कूल से सीधा घर पे आना, समझी? परीक्षा है ना सर पे। चल आओ जो। हाँ, जय श्री कृष्ण बापूजी, रखती हूँ। हाँ भले। थैंक यू। नमस्कार यात्रीगण, कृपया ध्यान दीजिए। एक सुरक्षा अनुदेश पत्र और इंफॉर्मेशन गाइड प्लेन में भी उपलब्ध है। इस विमान में 8 आपातकालीन द्वार है, 2 सामने, 2 पीछे और 4 विंग्स के ऊपर। आपात स्थिति में फर्श पर लगी एस्केप पाथ मार्किंग सिस्टम की सहायता से आप निकटतम द्वार तक पहुंच सकते हैं। कुर्सी की पेटी इस तरह बांधी जाती है। कसने के लिए इस तरह फीते को खींचे और पेटी खोलने के लिए फ्लैप को उठाएं। कैबिन में हवा का दबाव कम होने पर ऑक्सीजन मास्क आपकी कुर्सी के ऊपर लगे पैनल से अपने आप नीचे आ जाएंगे और दूसरों की सहायता करने से पहले आप अपना मास्क सही तरीके से पहन लें। मदिरा पीना और सिगरेट, ई सिगरेट का उपयोग वर्जित है और ये दंडनीय अपराध है। अब हम उड़ान के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। मैं भी उड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ। थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और आपको भी थैंक यू। तुम्हें
डर जरा सा भी नहीं लगता? डर किस बात का? मुझे तो खुशी हो रही है, जरूरत से ज्यादा ही खुशी हो रही है। मैं दुनिया में कुछ और समझूं ना समझूं, लेकिन तुम्हें जरूर समझती हूँ। एंड आई नो कि तुम्हें यही डर सता रहा है, पर व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड इज कि तुम्हें ये डर क्यों सता रहा है वी? अनुपमा तुम्हारी वाइफ थी, लेकिन अब तो तुम्हारी दूसरी शादी हो गई है, और अब तुम्हारे और अनुपमा के बीच में दोस्ती का रिश्ता भी नहीं बचा है फिलहाल। तो फिर अब तुम क्यों इनसिक्योर फील कर रहे हो? क्यों तुम्हें उसके बाहर किसी और के साथ जाने में तकलीफ हो रही है? और प्लीज वी, अब डिनाई मत करना कि तुम इनसिक्योर फील कर रहे हो। हाँ, कर रहा हूं। लेकिन क्यों वी, क्यों? पता नहीं काव्या, पता नहीं क्यों अनुपमा के अनुज के साथ जाने से मुझे बुरा लग रहा है। मैं नहीं चाहता हूं कि मुझे बुरा लगे, मैं नहीं चाहता हूं कि मैं इनसिक्योर फील करूं, मैं नहीं चाहता हूं कि मैं अनुपमा को ताने दूं। जिस इंसान को मैं जानता तक नहीं हूं, मैं नहीं चाहता कि मैं उससे जेलस फील करूं, बच्चों की तरह उससे पंजे लड़ाऊं। दिस इज नॉट मी, आई हेट दिस वनराज। मैं उठ रही हूँ, मैं उठ रही हूँ, मैं उठ रही। अनुपमा के साथ मुझे 1000 प्रॉब्लम्स रही हैं, लेकिन उसके कैरेक्टर पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। अगर उसने कहा कि उसके मन में अनुज कापड़िया के लिए कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं वो झूठ नहीं बोल रही। लेकिन फिर भी जैसे ही मेरा दिमाग ये बात मान लेता है, मेरा दिल फिर से डाउट क्रिएट करता है कि नहीं, कुछ हो रहा होगा। अगर कुछ हो रहा होगा तो भी why do you care वी? I don't know काव्या, I don't know। मैं जब अनुपमा के साथ शादीशुदा था तब भी मैंने उससे कभी प्यार नहीं किया। I don't love her। पर फिर भी उसके साथ जब भी कुछ होता है तो मुझे फर्क पड़ता है। एक अटैचमेंट है काव्या, जिसे मैं चाह के भी, कोशिश करके भी तोड़ नहीं पा रहा हूं। नहीं हो पा रहा यार। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी कि तुम्हें ये सब सुनना पड़ रहा है कि तुम्हारा हस्बैंड अभी भी इज नॉट ओवर हिज एक्स वाइफ। पर सच यही है काव्या, और पता नहीं मैं इस सच को कैसे बदल पाऊंगा। अटैचमेंट को सिर्फ अटैचमेंट तक ही रहने देना वी, उतना मैं बर्दाश्त कर लूंगी। लेकिन अगर उससे ज्यादा हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी।